अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल करम है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह का फजल करम है कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और तमाम माइनॉरिटीज़ के ज़िम्मेदारान के अलावा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब और तमाम उनके रफ़क़ा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दियानतदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब असदुल्ला, जो तमाम लोगों में मालूम है कि अब तक कोई एक उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का या कोई किसी चीज़ का। तो कुछ लैंड माफिया, सबको मालूम है कि वक्फ बोर्ड में एक बहुत बड़ा एक माफिया भी है यहाँ पर, जो वक्फ प्रॉपर्टियों का दुश्मन बना हुआ। असदुल्ला साहब कांटा बने हुए थे और उनके किए हुए कारनामों को बाहर ना आ जाए, उसको दबाने के लिए असदुल्ला साहब के खिलाफ कोर्ट से गुमराह करके एक आर्डर लाए थे। लेकिन अल्लाह के करम से जनाब रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस गवर्नमेंट का, और साथ में मैं जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब का भी मशकूर हूँ कि इन लोगों की काविशों से आज वो आर्डर कलअदम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सीओ साहब इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। कम से कम थोड़ा तो दिल में एहसास होना चाहिए कि एक दियानतदार आदमी है, वो आपके आंखों में खटक रहा है। आप चाहे जो भी कर लो, उनको अवाम तेलंगाना के उनके साथ है। तमाम लोग जो वक्फ के लिए जद्दोजहद करते हैं असदुल्ला साहब के साथ हैं, और कांग्रेस गवर्नमेंट असदुल्ला साहब के साथ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो धांधलियां किए थे, जो पिछले कई केसेस हारे थे, किन की वजह से हारे थे, काउंटर्स फाइल नहीं किए थे, जिनकी वजह से तकरीबन 35 से 40 हज़ार करोड़ की जायदादें वक्फ बोर्ड की तबाह हो गई थी। उसके अलावा सबको मालूम है दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन का भी केस, यहाँ के कुछ लोगों की मिली भगत की वजह से डी-डेन गवर्नमेंट जब केसीआर थे तो सब मिलके इतनी बड़ी जायदाद को हाथ से धोना पड़ा। लेकिन अल्लाह के फजल से अब हमारे चेयरमैन और सीईओ दोनों मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड को इंशाल्लाह एक सही सिमत में ले जाएंगे। और जो प्रॉपर्टीज तबाह हो गए, पिछले एक स्टैंडिंग काउंसिल की वजह से 70 से ज़ायद केसेस हार गए थे, वो केसेस को भी इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी रिकवर के वास्ते काम करेंगे। और मैं तमाम लोगों को, तेलंगाना की आवाम को, औक़ाफ़ के जहदकारों को, हमारे तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दियानतदार ऑफिसर्स की अल्लाह हिफाजत करे। जो वक्फ बोर्ड में गिने चुने हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उनको हर साजिशों से अल्लाह ताला बचाए। हर साजिशों को उनके खिलाफ जो हो रही हैं, अल्लाह उसको नाकाम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।